गुरुदेव। मंच पर विराजमान परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आज के सत्संग स्थल पर उपस्थित सभी प्रेमी भाई बहन बुजुर्ग, उनको भी मेरा सादर जय गुरुदेव। आज बड़े सौभाग्य की बात है। हालांकि कुछ प्रेमी आपस में मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न प्रांतों के प्रेमी आज यहाँ आए हुए हैं और ये बहुत दिनों के बाद सौभाग्य मिला है। तो इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा उन प्रेमियों को जिन्होंने आकर के यहाँ दर्शन दिया और हम सबको बैठने के लिए जो व्यवस्था मुहैया कराई गई वो सुरेश राजपूत जी के द्वारा कराई गई है। उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। प्रेमियों, ये कार्यक्रम 7 तारीख से चल रहा है। अजब गजब अनुभव हो रहे हैं। प्रेमियों का प्यार और मेरी माता बहनों का प्यार इतना मिल रहा है कि शायद जिंदगी में पहली बार मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ। प्यार तो मिलता है, लेकिन कभी कभी इतना ज़्यादा प्यार मिलता है कि हम उसको हजम भी नहीं कर पाते। ये माता बहनें, कई मेरी बहनें ऐसी हैं कि बस देखते ही बनता है उनका प्रेम। तो मैं उन सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और इसी तरह से दर्शन मेला होता रहे, इसके लिए मैं परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से, स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, हम में आपस में इसी तरह से प्रेम बनाए रखें और आपकी दया और कृपा हम सभी प्रेमियों पर बनी रहे। जय गुरुदेव। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज हमारे कष्टों को देखते हुए अनामी धाम से, हमें तो अनामी धाम की कोई व्याख्या भी पता नहीं थी कि ये क्या होता है, अनामी क्या होता है, अलग क्या होता है, अगम क्या होता है, सतलोक क्या होता है, हमारे कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन उन अनामी प्रभु ने आकर के जब हमको यहाँ कष्ट में देखा, मुसीबत में देखा, परेशानियों में देखा, तो वो खुद चलकर इस धरा पर मनुष्य रूप धारण करके हमारे सामने आए। उन्होंने हमें समझाया कि बच्चों, तुम कष्ट में हो और ये संसार अधूरा है, यहाँ पूर्ण नहीं है। लेकिन हम सब जीव जो यहाँ पर निवास करते हैं वो यहीं पर हम पूर्णता को खोजते हैं, लेकिन पूर्णता हमें नहीं मिल पाती। तो स्वामी जी महाराज ने बार बार हमको बड़े प्यार से समझाया। उन्होंने कहा कि बच्चों, तुम इस देश के निवासी नहीं हो। और ये बात इस चीज़ से स्पष्ट हो जाती है कि अगर हम यहाँ के निवासी होते तो हमारे दादे परदादे बुजुर्ग, बड़े बड़े राजे महाराजे जो पहले आए वो भी यहाँ पर होते। तो इससे हमको यह एहसास होता है कि ये देश हमारा नहीं है, हम किसी दूसरे देश के वासी हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा, बोले बच्चों, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ और तुम इस देश के वासी हो जहाँ पर मैं रहता हूँ, और मैं खुद चल करके यहाँ आया हूँ तुम्हें बुलाने के लिए। और तुम यहाँ दुख में हो, कष्ट में हो, और जो देश तुम्हारा है वहाँ पर कोई कष्ट, कोई परेशानी, कोई मुसीबत नहीं है, वहाँ सिर्फ आनंद है। आनंद का सागर हिलोरे मार रहा है और तुम उस देश को चलो। लेकिन फिर भी हम कभी कभी, बात बहुत गहरी है, हम समझते हैं, लेकिन इस काल माया के देश में कभी कभी मन पर ऐसा पर्दा आ जाता है कि हम स्वामी जी महाराज की बात को दरकिनार करके हम अपने ही परिवार के लोगों पर, कुछ प्रेमियों पर, कुछ अन्य लोगों पर विश्वास करके मालिक की तरफ से अविश्वास की भावना पैदा कर लेते हैं, जो कि हमें जो है बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है वो। इसलिए इन सब बातों पर हमको जो है विचार करना पड़ेगा। अभी स्वामी जी महाराज सत्संग सुना रहे थे तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे द्वारा, यानी तुम प्रेमियों के द्वारा कुछ काम होने वाला है
और जो काम तुम करोगे वो भगवान को मंजूर होगा। तो प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने हमें समय समय पर कई निर्देश आदेश दिए हैं। उसमें सबसे पहला भजन करना। सुमरन ध्यान भजन का रास्ता मालिक ने बताया है और वो डोरी हमारे हाथ में पकड़ा दी है कि बोले बच्चों मैं यहाँ तो हूँ लेकिन मैं तुम्हें वहाँ भी मिलूंगा। इसका एक किस्सा मैं सुनाता हूँ, लेकिन किस्से में बात ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसको